हद है, लेकिन उतरे से फिर ऐसा नीचे चलूगा। ये खूबसूरत नज़ारा है इस रहस्यमयी गुफा का। क्या सच में ये विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी है? क्या रहस्य इस कुंड के नीले पानी का, साथ में इसमें रहने वाली बड़ी बड़ी मछली और अन्य जलीय जीव इस पानी में नजर आते हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों चमगादड़ इस गुफा में भरे हुए हैं। इस गुफा के अंदर जाऊंगा मैं, देखते हैं क्या है इस गुफा में। चमगादड़ यहाँ बहुत ज्यादा। निकलो यहाँ से। काट लिया, निकलो। चमगादड़ बचाओ, चलो भागो यहाँ से जल्दी। नमस्कार मित्रों, मैं विष्णु और स्वागत है आपका मेरे चैनल जर्नी टू डिवाइन प्लेस में। और आज मैं खड़ा हूँ भारत के एक बहुत ही रहस्यमय गुफा के द्वार पर। इस गुफा के अंदर है एक बहुत ही रहस्यमय कुंड, जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दंग है और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक संशोधन करने के बाद भी इस गुफा के रहस्य का उजागर वो नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपको लेके चलूँगा इस गुफा के अंदर और देखेंगे हम कि उस कुंड का रहस्य क्या है। चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं इस रहस्यमय गुफा के अंदर और देखते हैं क्या क्या रहस्य छुपे हुए इस गुफा में। काफ़ी अंधेरा है और अंदर जाने के लिए हमें सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये गुफा है और इस विशाल गुफा के अंदर भी 2 से 3 और रहस्यमय गुफाएं भी हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर खुलती हैं। आगे हम उन्हें भी देखेंगे। और इस अनोखी गुफा के नज़ारे और बनावट को देखकर आपके मन में एक ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इस रहस्यमय गुफा का निर्माण हुआ कैसे है। तो मैं आपको बता देता हूँ, भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक शांत ज्वालामुखी है। इसके अलावा इस अनोखी गुफा के अंदर एक बहुत ही रहस्यमय नीला पानी का कुंड भी है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, भीम कुंड के नाम से। वो देखिए, अब मैं आपको पास आके दिखाता हूँ कि वो रहस्यमय कुंड कैसा दिखता है। तो नीचे बहुत फिसलन है क्योंकि 12 महीनों पानी गिरता रहता है, तो काफ़ी संभल के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, इस कुंड के आजू बाजू बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, बड़ी बड़ी जालियाँ, क्योंकि अभी के टाइम पर यहाँ स्नान करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। और अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में इस गुफा में पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बरसात के मौसम में आप यहाँ पर आना अवॉइड कीजिए। बरसात के मौसम में आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आइएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कुंड का निर्माण भीम की गदा के प्रहार से हुआ था, जिस कारण इसे भीम कुंड भी कहा जाता है। इस कुंड का पानी इतना नीला क्यों दिखाई देता है, इस कुंड की गहराई कहाँ तक है, ये रहस्य वैज्ञानिक आज भी पता नहीं लगा पाए हैं। इसके ठीक ऊपर एक ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ से सीधे सूर्य का प्रकाश इस कुंड पर पड़ता है, जिस कारण ये कुंड का पानी चमकदार दिखाई देता है। जैसे अपन तो जैसे पहले खुलो रात तो और नहावे बारी आए तो घुस गए, हम लोग माँ घुस गए और माँ से घुस के कचड़ा नहीं है ले आए पानी में, ऐसा हला हला हाथ हला के ले आए और एक साइड में कर लो और फिर भर के इमें केटली में डाल दो। हाँ, लेकिन उतने तक तो उतने कोने तक तो उतना ही तो हद है, लेकिन उतने से फिर ऐसा नीचे चलूगा। हाँ, जैसे उन्हें सबद घालो, जैसे अब बन घालो तो घूम फिर के ऐसे एड़ के जाओ जाओ निकलत गाओ बाय आगी वो बन की तो जई जई वो पहाड़ कोलत गाओ। अच्छा। हाँ, थोड़ी आगे आते ही कुंड के बाजू से है एक प्राचीन मंदिर, जय महाकाल प्राचीन मंदिर। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और अंदर स्थापित है शिवलिंग। बोलो नमो पार्वती पते हर हर महादेव की जय। और ये एक गुफा है, पूरी गुफा से कंटिन्यू पानी रिसता रहता है और इसी पानी रिसने से शिवलिंग पर अभिषेक होता है। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और ये सामने है कुंड और कुंड के बाजू से ही है ये शिव मंदिर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे आते ही एक और मंदिर दिखाई दे रहा है। ये भी एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो अंदर ये महंत जी का स्थान है, पर अभी यहाँ कोई नहीं है और यहाँ भी शिवलिंग स्थापित है। हर हर महादेव जय शिव शंभू। बोलो नमो पार्वती पते हर हर महादेव की जय।
दोस्तों जैसा कि आप गुफा देख रहे हो, पानी रिस रहा है इस गुफा में भी और इंद्रधनुष भी बन रहा है। अब चलते हैं अपन बाहर की तरफ और ये है बाहर का नज़ारा। सामने ये रहा कुंड और बाजू से ही है ऊपर जाने का रास्ता। हम पुजारी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऊपर जाने मिले और ऊपर से हम भीम कुंड का नज़ारा आपको दिखाएंगे। और अंदर से ये विशाल गुफा का दृश्य देखिए, कितनी अद्भुत गुफा है ये। और इस पूरी गुफा में रोशनी का एकमात्र माध्यम है ये जो आप ऊपर गड्ढा देख रहे हो ना, यहीं से रोशनी आती है पूरे गुफा में। पुजारी जी से हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी है ऊपर जाने के लिए। अब हम जा रहे हैं ऊपर और ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा भीम कुंड का नज़ारा। यकीन मानो दोस्तों, बहुत ही अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिलने वाला है इस कुंड का। महाराज जी की कुटी है स्वामी जी। आइए अंदर से, मतलब ये तपस्या करते थे पहले। यहाँ से इनकी गुफा बनी है, यहाँ तपस्या करते थे रह के। ये इधर से आप देखेंगे तो अंदर की तरफ गुफा है। ये गुफा कहाँ तक है ये अभी तक पता नहीं चला है किसी को। कोई गुफा के अंदर जाता नहीं है? नहीं, गुफा के अंदर नहीं जाता क्योंकि लाइट वाइट अपने आप बंद होती रहती है ना। आप फोन लेके जाएंगे, अंदर चमगादड़ हैं, ये गुफा है। हम लोग जाने का प्रयास किए पर कभी जा नहीं पाए। बहुत अंदर तक है, इधर है, कभी बैठ के जाना पड़ता है, कभी उठ के जाना पड़ता है। जो हमारे स्वामी जी थे यहाँ, तो एक बार मतलब इनकी गहराई नापना था उनको, तो वो यहाँ से मतलब एक बांस जो होता है वो डाले थे, तो यहाँ डाले थे तो तीर्थराज प्रयाग में निकला था, संगम में। अच्छा। हाँ, इतनी गहराई है इस कुंड की। मतलब यहाँ से उन्होंने बांस डाला इस कुंड से। हाँ। और प्रयागराज में निकला। हाँ। ये कैसे मतलब पता चला कि प्रयागराज में निकला? नहीं, उनके पास मतलब अतीम शक्तियाँ थी ना, वो तपस्या करते थे हमारे स्वामी जी। जी, मतलब अपनी दिव्य शक्ति से उनको। हाँ, वो यहीं रहते थे, यही इनका गुफा है, यहीं रहते थे वो। यहाँ आगे भी आप जाएंगे, वहाँ हनुमान जी के मंदिर के पास वहाँ भी गुफा बनी है स्वामी जी की। अच्छा। ये कुंड तो आप जानते हैं कुंड का रहस्य। ऊपर से देखने पर तो ये नज़ारा और भी ज़्यादा अद्भुत दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हो, एक बार अपने परिवार के साथ इस रहस्यमय जगह को देखने के लिए ज़रूर आइएगा। पूरे भारत में ऐसी रहस्यमय दिव्य स्थान और कहीं नहीं है, तो एक बार यहाँ आइए, यहाँ के दृश्यों का, रहस्यों का और शांति का अनुभव कीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप पानी में देख रहे हैं, वो बड़ी सी मछली साफ दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि इस कुंड का संबंध सीधे हिंद महासागर से है और सागर की गहराइयों में रहने वाली विचित्र मछली भी इस कुंड में नजर आती है। इस कुंड में 100 ग्राम से लेकर 100 किलो तक की मछलियां नजर आती है। सिर्फ अलग अलग प्रजाति की मछलियां ही नहीं बल्कि और भी अन्य जलीय जीव इस कुंड के पानी में नजर आते हैं। इस कुंड का पानी इतना साफ, इतना पारदर्शी, इतना नीला है कि हर जीव इसमें तैरता हुआ नजर आएगा। अब हम इसमें एक सिक्का डाल के देखते हैं कि ये सिक्का हमें कितनी गहराइयों तक जाते हुए दिखाई देता है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, काफ़ी नीचे चला गया पर अभी भी सिक्का दिखाई दे रहा है। बहुत नीचे जाने पर भी ये सिक्का दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको गुफा के इस द्वार से ले गया था, अब मैं आपको इस द्वार से लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ एक और अजीबोगरीब रहस्य। ये एक छोटी सी गुफा टाइप का कमरा है। अंदर कैमरा डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, हजारों नहीं लाखों की संख्या में चमगादड़ों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ पूरी गुफा में चमगादड़ ही चमगादड़ भरे पड़े हैं और आठों दिशाओं में घूम घूम कर ये हर तरफ मल मूत्र करते हैं, जिस कारण पूरी गुफा में एक तेज गंदी सी बदबू आती है। लेकिन महंत जी सुबह के टाइम पर रोज़ यहाँ पर सफाई करते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस विचित्र गुफा का एक और रहस्य। वो आप मेरे सामने देख रहे हो, हाँ, ये है एक रहस्यमय गुफा। और अब हम जाने वाले इसी गुफा के अंदर और हमारे साथ जाएंगे महंत जी। ये बाजू में हनुमान जी का मंदिर है, जय हो प्रभु। और हमारे साथ है महंत जी और अब हम जा रहे हैं गुफा के अंदर। तो कैमरे की टॉर्च ऑन कर लेता हूँ और अब अंदर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत ज़्यादा चमगादड़ है यहाँ, बाप रे, चमगादड़ों की फौज है यहाँ। तो
अगर थोड़ी सी भी आवाज़ हुई तो ये तो ऊपर चढ़ जाएंगे। चमगादड़ यहाँ बहुत ज़्यादा। निकलो यहाँ से, निकलो। चमगादड़ बचाओ, चलो भागो यहाँ से जल्दी। बाहर का रास्ता कहाँ से है? चलो जल्दी बाहर, यहाँ से जाना, निकलो यहाँ से, निकलो बाहर, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो बाहर, जल्दी चलो बाहर चलो जल्दी। दोस्तों इतना साफ और इतना नीला पानी मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। ये जगह भीमकुंड के नाम से जानी जाती है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाजना में ये जगह स्थित है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं इस कुंड को देखने के लिए, और आप यहाँ आना चाहते हो तो आप छतरपुर ज़िले में बाजना में आ सकते हो। मित्रों, मेरे इस चैनल में आपको भारत के अलग अलग जगहों की, अलग अलग मंदिरों की, अलग अलग दिव्य स्थानों की वीडियो मिलती रहती है, तो चैनल को फॉलो कर लें और आगे आपको और भी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।